देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। पहला कार्ड ही आया है मून का। आपसे मिलना चाहते हैं, आपको एक झलक देखना चाहते हैं। जो उनकी एनर्जी है अभी की, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और आपकी एक झलक पाना चाहते हैं अपनी दिल की रानी की। आप बाहर से तो खूबसूरत हो ही, आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो उनकी नज़रों में। जो मुझे दिख रहा है आपका जो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर है, ओवर गिविंग नेचर है, काइंड नेचर है, उसको वो मिस कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस है उन पर। मुझे दिख रहा है वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं। हर किसी में आपका रूप देखने लगे हैं, मतलब हर जगह आप, उनके आंखों के चारों तरफ आप ही आप घूम रहे हो। ये एनर्जी है अभी की। आप लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप लोग आपके पार्टनर के मूड के हिसाब से वो आपको चलाते हैं। इसलिए कि मून का कार्ड है, मून छुपता है फिर निकल आता है, तो मून की एनर्जी दिख रही है। तो आपके पार्टनर कभी आपकी लाइफ में एकदम सडनली आ जाते हैं और कभी कभी अचानक टाटा बाय बाय करके, वो टाटा बाय बाय भी नहीं करते, अपने आप छुप जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं कुछ दिन तक। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है उनकी। इसलिए कि जब जैसा उनका मूड होता है उस हिसाब से वो आपको चलाने की कोशिश करते हैं। ये एनर्जी है। आप कोई नेचर लवर या एनिमल लवर हो सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होता है। फीमेल फीमेल भी ट्विन फ्लेम होती है, मेल मेल भी ट्विन फ्लेम होते हैं। आपके पार्टनर का जितना भी वो आपसे प्यार करें, मुझे ये दिख रहा है एनर्जी में, जितना भी वो आपसे प्यार करें, मगर उनका ईगो ही कम नहीं होता है। उनका ईगो ही, फॉल्स ईगो में जीते हैं वो, और उनका ईगो ही कम नहीं होता है। इंसान का ईगो कम होगा तभी तो वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स आके जाहिर करेगा, सच बोलेगा, उगलेगा मुंह से। तो मुझे एनर्जी में दिख रहा है चाहे वो मर जाए, आपके प्यार में हो सकता है उनकी जान ही निकल जाए, तो उनका सोचना ये है निकल जाए तो निकल जाए, फिर भी झुकूंगा नहीं, ये सोच है। अगर वो इंसान इतना ही टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा इंसान से आपको प्यार हो गया है, एम्पेरियर, तो वो हमेशा एम्पीरियर हिटलर की एनर्जी में रहते हैं, है ना। तो प्यार में हिटलर की ज़रूरत नहीं होती है, प्यार में तो मून की ज़रूरत होती है, मगर मून भी तो धोखा ही देता है, ऑन ऑफ रहता है ना। मून प्यार बहुत करता है मगर शांत स्वभाव का है, छुपता है, निकलता है। उसी तरह आपके पार्टनर हैं जो टूट के बिखर जाएंगे, जब दर्द में रहेंगे छुप जाएंगे, आपसे दूर रहेंगे, आपसे थोड़ी सी दूरी बना लेंगे, और जब उनका मूड फिर ठीक होगा, मतलब अपनी फीलिंग्स को बस में कर लेंगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेंगे और अपनी ज़ुबान को खुलने से रोक लेंगे, मतलब लगाम में रखेंगे। मतलब उनके दिल और दिमाग तो कहता है मुंह से बोल दे, तो उसको भी लगाम पे रखते हैं। तब जब सारे कंट्रोल में होते हैं तब आपसे फिर रीस्टार्ट करते हैं बात करना, फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे दिख रहा है आप दोनों की लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टिकल है, उनके कैरियर में भी अप डाउन चल रहा है, बाधाएं बहुत हैं। वो अभी भी अपने बिलीफ पे अड़े हुए हैं, उनके खुद के बनाए हुए बिलीफ हैं जिसको वो फॉलो कर रहे हैं और आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ईगो तो है ही, अपने ही अंदर फाइट कर रहे हैं, अपने अंदर का जो, जहाँ पे उन्होंने उस बिलीफ को, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं,
पुराने विचारों के इंसान हो सकते हैं, इसीलिए फाइट कर रहे हैं अपने आप से। काफ़ी उलझने हैं और दिमाग में काफ़ी उलझने चल रही हैं उनकी। वो भी शांत नहीं हैं, बहुत परेशान हैं। पहला कार्ड मून का आया है तो काफ़ी दुखी हैं और आपसे प्यार करते हैं ये दिख रहा है, मगर ओपन अप होने से वो डरते भी हैं, साथ में उनका ईगो भी उन्हें रोक लेता है। शाई नेचर के भी हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 कप्स पूरे इमोशन से, फीलिंग से भर रखे हैं। कभी आप उनकी ज़िंदगी में गए तो वो ज़रूर आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे और शेयर करेंगे, ये एनर्जी है। थोड़े से इम्पेशेंस इंसान है, पेशेंस की कमी काफ़ी दिख रही है मुझे। एग्रेसिव हो सकते हैं और डेंजर भी, इसलिए कि जो इंसान एग्रेसिव एक्शन लेता है वो डेंजर बन जाता है ना। आप कुछ बोलने से पहले सोचोगे उस इंसान से कि ये तो शॉर्ट टेम्पर है, मैं कुछ बोलूँगी तीड़ का ताड़ बन जाएगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट वो भी ओवर गिविंग नेचर है। जब वो ज़्यादा दे दे के थक जाते हैं और लोग मिसयूज़ करने लग जाते हैं, तब उनका डेंजर रूप भी देखने को आपको मिलेगा। अभी तो ओवरबर्डन है, ओवरलोडेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है। मुझे दिख रहा है उनकी फैमिली बड़ी होगी, जॉइंट होगी, या वो फैमिली मैन है। हाँ, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। तो फैमिली भरी पूरी फैमिली होगी, प्रेशर काफ़ी है। फादर फिगर दिख रहे हैं मुझे, तो फादर फिगर या मदर फिगर आप हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, दोनों के किड्स हो, या एक मैरिड एक अनमैरिड हो, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। मुझे आज किसी ने पूछा ट्विन फ्लेम में मैरिज हो जाती है अनमैरिड डिवाइन मस्कुलाइन की? बिल्कुल हो जाती है। अगर आप मैरिड हो और आपका ट्विन अनमैरिड है तो उनकी किसी और से शादी होती है, उनके साथ उनके कर्मा बैगेज होते हैं। वो कर्मा बैगेज जब तक ख़त्म नहीं होते हैं, डिवोर्स नहीं होता है, वापस आपके पास नहीं आते हैं। तो ये मिनिमम जो टाइम है, अगर आप कॉलेज फ्रेंड हो, बचपन के फ्रेंड हो, तब ये ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जब आप बचपन के फ्रेंड हो, आपको प्यार नहीं होता है उनसे, आपकी शादी किसी और से हो जाती है, उनकी किसी और से हो जाती है, फिर जब आप दोबारा मिलते हो तब जाके आपका प्यार डेवलप होता है, तब से आपकी जर्नी काउंट होगी। मिनिमम 7 इयर्स की जर्नी है, उसके बाद अब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, सबके बैगेज अलग अलग हैं। तो अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन अनमैरिड है तो उनकी शादी किसी और से हो जाती है, फिर डिवोर्स होता है, फिर आपके पास आते हैं, मगर उनके साथ आपका यूनियन बर्थ राइट है। आज नहीं तो कल, देर सवेर आप ही के साथ होनी है उनकी शादी। वो भी आप अवेकन होते हो तो। अगर आप ये सोचकर, ये वीडियो सुनकर रिलैक्स होके बैठ जाते हो कि बस मेरी शादी तो 7 साल बाद होनी ही होनी है, अब मैं रिलैक्स हो जाऊँ, तो नहीं होती है। आप अनअवेकन है, आपको अवेकन होना पड़ता है। अगर आप अवेकन होते हैं, आपकी दोनों का सोल मर्ज होता है, आप इनर वर्क अच्छे से करते हैं, आप दोनों का सोल मर्ज होता है, तब जाके आउटर रियलिटी में आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन एबेंडन की तरह, वेल्थ की तरह, खुशियों की तरह आपको भगवान गिफ्ट करता है। अभी तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है आपके पार्टनर, एक ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे मुझे दिख रहे हैं और काफ़ी ऑथोरिटी उनके हाथों में है। एक सेल्फ मेड इंसान से आपको प्यार हो गया है, जिसको काफ़ी गुरूर है ना। एक सेल्फ मेड इंसान क्या होता है, उसको कोई मदद नहीं करता और वो किसी की मदद लेने की आदत नहीं होती। वो चाहे लाख पत्थर हों उसके रास्तों में, वो खुद ही हटाता है और खुद ही आगे बढ़ता है। तो ऐसे कर कर के उस इंसान को जीतने की आदत पड़ जाती है। उसे लगता है कोई भी काम मुश्किल नहीं है, थोड़ा मैं मेहनत करूँगा तो सब हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस उस इंसान में है जिनसे आपने प्यार किया है। उनको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही अकेले 100 के बराबर हैं। मल्टी टैलेंटेड होंगे और व्हील पावर काफ़ी है जो मुझे दिख रहा है, और स्टबर्न होने की वजह से उनका जिद हर काम को करने में उन्हें सफलता प्राप्त कराती है ना। एक इंसान अगर जिद ठान ले कि मुझे ये करना है और उस जिद के साथ साथ अगर वो मेहनत भी करे, तो शनि देव तो खुद ही बैठे रहेंगे उनको सफलता देने के लिए, है ना। तो यही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। वो इंसान काफ़ी मेहनती है,
और सेल्फ मेड इंसान हैं, इसलिए वो आपको भाव नहीं देते हैं। उनको लगता है मैं जो कर लूँगा अपने दम पे सब कर लूँगा, क्या ज़रूरत है, ये एनर्जी है। मगर अंदर ही अंदर फूट फूट के रोते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो वो बाहर शो करते हैं उस पर अमल भी होता है और नहीं होता है, इसलिए कि उनका दिल तो उनके बस में नहीं है ना। उनका दिल तो उनके बस में नहीं है, उनके विचारों के साथ उनका दिल नहीं दौड़ता है, ना ही चलना चाहता है। दिल अलग रास्ते पे चलता है, दिमाग अलग रास्ते पे चलता है। व्हील ऑफ फॉर्चून तो किसी बहुत से लोगों का दिख रहा है कर्मा बैगेज हैंड होने वाला है। शनि देव आपसे प्रसन्न होने वाले हैं और आपको आपके पार्टनर हस्बैंड के रूप में, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको हस्बैंड के रूप में मिलेंगे। जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो एम्पेरियर की एनर्जी में होते हैं। अब ईगो भरपूर होता है उनमें, ईगो भरपूर होता है। वैसे तो फेमिनाइन में भी ईगो होता है, मगर मस्कुलाइन जितना ईगो नहीं होता है। मस्कुलाइन में बहुत ईगो होता है, फॉल्स ईगो होता है उनमें। तो वो एम्पेरियर की एनर्जी में हमेशा रहते हैं। तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आपके ग्रह, जो भी बुरे ग्रह थे, बुरी दशाएं थी, वो सब रिलीज होंगे। एक नया साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर के साथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस अक्टूबर तक, या विद इन 10 मंथ्स। बहुत से लोगों का विद इन 10 मंथ्स, अदरवाइज अक्टूबर तक। 10 डेज भी हो सकता है, 10 वीक्स भी हो सकता है, अदरवाइज अक्टूबर या 10 मंथ्स। डेस्टिनी सडनली चेंज होगी, अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा आपके लाइफ में। जब आप थक हार कर बैठ जाओगे, सोचोगे इस होपलेस इंसान से होप रखना ही नहीं है, ये इंसान का ईगो इसे ख़त्म कर देगा और आप इसके ईगो में नहीं पिसोगे, आप अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे इस इंसान को, तब सडनली आपकी लाइफ में चेंज होगा और वो आपके दिल के दरवाजे पे नॉक करेंगे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, सडन चेंज। आपका टर्निंग पॉइंट चल रहा है अभी, वेट कीजिए, सडन चेंज आपकी लाइफ में होगा। आपकी एक साइकिल ऑफ लाइफ जो है वो बदलने वाली है। अभी तो डरते हैं, रियलिटी में वो भी आपसे डरते हैं, आपकी तरफ आने से भयभीत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उनको आप दूर से देखिए, आप आपको भी मुझे दिख रहा है आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। अगर आपके पार्टनर स्टेबल हैं तो आप भी, मुझे फाइनेंशियली, बहुत से लोग मुझे दिख रहा है, ये जनरल रीडिंग है, सब नहीं होंगे, मुझे दिख रहा है बहुत से लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं दोनों ही तरफ। आप भी किसी से कम नहीं हैं, तो अंदर ही अंदर उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है कि आप उनसे बहुत 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 गुना बेटर हैं। वो शो नहीं करते, अपनी इस कमी को ढकने के लिए वो ईगो में रहते हैं। उनको लगता है ये कमी अगर मैं जाहिर कर दूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, तो इससे अच्छा दूर रहूं, ईगो में रहूं, ईगो ही दिखाऊं तो सबक मिलेगा। तो ऐसे आपको सबक सिखाते हैं दूसरी तरीके से। वो अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो शो नहीं करते, ईगो में रहते हैं, उनको डाउन नहीं होना है। अगर उन्होंने कहा कि तुम मेरे से बेटर हो तो उनकी इज्जत और नाक दोनों ही कट जाएगी, ये वो कभी नहीं चाहते, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। अपने फॉल्स ईगो के सहारे वो जिंदा रहना चाहते हैं, इससे उनको मेंटल पीस मिलेगा। अभी तो अकेला अधूरापन, आप अपने पार्टनर की कोल्ड बिहेवियर देख रहे होंगे। कभी कभी उनका मूड अच्छा होता है तो अच्छा बिहेव कर लेते हैं, और कभी कभी वो, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंसान मेरे से प्यार करता है ना। तो ये आपको उनकी तरफ से मिलता होगा भी है, उनकी गेस्चर से ऐसा ही फील होता होगा। बाई नेचर भी कोल्ड हो सकते हैं, वो शांत स्वभाव के होंगे, और जब गुस्सा आता है तो बहुत आ जाता होगा। अब आपके पार्टनर खुद ही होपलेस हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। मिसगाइड बहुत लोगों ने किया है उन्हें, आपके खिलाफ बहुत से लोगों ने उन्हें भड़काया, मिसगाइड किया, और उन लोगों की बातों में आ गए। क्यों? मून की पहला गाड़ी मून का आया है, कान के थोड़े कच्चे इंसान हैं, है ना। जिस पे भी बिलीव करते हैं आंख बंद करके बिलीव करते हैं, सोचते नहीं हैं कि इंसान झूठ भी बोल सकता है अपने फ़ायदे के लिए, मुझे उससे दूर करने के लिए झूठ बोल सकता है। कभी ये दिमाग लगाया ही नहीं उन्होंने
कि हम दोनों को दूर करने के लिए हो सकता है कोई साजिश कर रहा हो या झूठ बोल रहा हो, मगर नहीं, उन्हें आपसे ज़्यादा उन लोगों पे ट्रस्ट था और आपको ही उन्होंने तकलीफ दिया हमेशा। अब उनकी इनर अभी आपके साथ स्पिरिचुअल लव फील करते हैं, उनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील होता है। उनको लगता है आपके आने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ग्रोथ हुआ है, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़े हैं वो, और सब चीज़ों का क्रेडिट वो आप ही को देते हुए नज़र आ रहे हैं और अधूरा एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। एक अधूरापन, एक खालीपन उन्हें फील होता है और वो किसके लिए फील होता है वो इतने दिनों में उनको रियलाइज़ हो गया है, ये मुझे दिख रहा है एनर्जी में। अभी वो एक्शन लेना चाहते हैं, बेशक थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में है। आप काफ़ी बैलेंस वुमन हैं, वर्कोलिक हो सकते हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं और प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करते हैं। ये सारी खूबियों के वो फिदा हैं। उनको लगता है आप उन्हीं के टक्कर के बनाए गए हो, बेशक मुंह से कुछ ना कहें, मगर आप उन्हीं की वाइब्रेशन के हो, मतलब एक ही पीस हो पूरी दुनिया में जो उनको टक्कर देती है। अंदर ही अंदर वो जानते हैं आप ही उनके टक्कर के बने हो। आप बिल्कुल फेयर रहते हो, लॉजिकल बात करते हो, प्रैक्टिकली बात करते हो और आपके कुछ प्रिंसिपल हैं, उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। उसमें अगर किसी को दुख होता है तो आप डटे रहते हो सच्चाई के लिए। ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। बेशक आप घर में जाके फूट फूट के रोते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, मगर जब बाहर निकलते हो शेरनी बन के निकलते हो, अपनी सारी डर, कमी, दुख को हाइड करते हुए शेरनी बनकर आप बाहर निकलते हो। कोई नफसोड़ आया है तो ये आपका नेचर हो सकता है या वाइस वर्सा हो सकता है, आपके पार्टनर का नेचर हो। द लवर्स आया है तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, पास्ट लाइफ लवर हैं। ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। वो कई जन्म लेते हैं, हर जन्म में उनकी सोल कई जन्म से रिकार्नेट होती है, मगर हर जन्म में वो अपने सोल से, अपने अदर हाफ से नहीं मिल पाती है। अगर आप इस जन्म में मिले हो अपने ट्विन पार्टनर से तो आप लकी हो, ये जर्नी को पूरा कीजिए और अपने ट्विन से यूनियन में आइए, इसलिए कि पूरी दुनिया में आपके ट्विन से ज़्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता। जो विडोवर होते हैं, ट्विन विडोवर, जो विडो होती हैं, वो पार्टनर सर्च करते हैं मगर उन्हें शादी नहीं होती, उनकी शादी नहीं होती है। वो पार्टनर ज़रूर सर्च करते हैं मगर उनकी शादी नहीं होती है। वे आज मोबाइल में फ्लाइट मोड पे करना भूल गई, फ़ोन आया, कट गया वीडियो, अब फिर ये मर्ज करने में 1 घंटा लग जाता है। लोगों में कॉमन सेंस ही नहीं है। मैं अपना नंबर सोशल मीडिया पे देती हूँ, मेरे टोटल 6 चैनल हैं, सब में ये एक ही नंबर दे रखा है। अगर मैं सारा दिन फ़ोन उठा के बोलूँ नमस्ते, मेरा चार्जेस ये है, इसका ये है, उसका वो है, तो सारा दिन तो मैं फ़ोन ही उठाती रह जाऊँगी। इंसान कॉमन सेंस ही यूज़ नहीं करता। मैं हैरान हो जाती हूँ कि भाई मैसेज करके चार्जेस पूछ लेता हूँ और जबकि बड़ा बड़ा लिखा हुआ है व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कीजिए। उनको लगता है हाथों हाथ सरकारी हॉस्पिटल में जाने से भी, भाई सुबह हम 6 बजे लाइन लगाते हैं, शाम को 7 बजे डॉक्टर देखते हैं, उसमें भी से भी प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, सारी मेडिसिन बाहर से खरीदो, है ना, पॉकेट से पैसे फिर भी जाते हैं। और यहाँ पे सोचते हैं रीडर एकदम ये गड्डियाँ लेके पॉकेट में ही घूमता है, उनकी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है ना। जब मैं फ़ोन करूँगा हाथों हाथ फ्री रीडिंग एकदम जोमेटो की तरह, स्विगी की तरह मेरे प्लेट में सर्व हो जाएगा। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, सुबह 4 बजे फ़ोन, रात के 12 बजे फ़ोन, 1 बजे फ़ोन। भाई आप लवर हो, दूसरा लवर नहीं है। सारा दिन रीडिंग करने के बाद मैं टायर्ड रहती हूँ, मैं सोती हूँ, है ना। और अपनी परेशानी दूसरों पर थोपना ये कहाँ की मतलब बुद्धिमानी है। अगर आप रात को 2 बजे जाग रहे हो, आप दूसरों को जगा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। दूसरों की हाय लगेगी बैठ के।
अगर आप विडोवर है या आपके डिवाइन मास्कुलाइन विडोवर हैं या आप विडो हैं, तो ऐसा होता है कि वो वेट नहीं करना चाहते अपने पार्टनर का। तो फिर उनको लगता है सर्च करते रहें, तब जाके उनकी शादी नहीं होती है, स्टॉप हो जाता है। आपकी ऑलरेडी एक वर्स्ट लाइफ से आप निकल कर आए हो, उसके बाद दोबारा आपकी शादी आपके ट्विन से ही होती है। हाँ, अगर आप मैरिड हैं, आपके ट्विन सिंगल हैं, या आप दोनों ही सिंगल हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो अनमैरिड है उनकी शादी किसी और से हो जाती है, वो सिंगल नहीं बैठे रहते हैं। उनकी फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर की वजह से वो आपसे शादी नहीं करते। पहले उनके कर्मा होते हैं, उस कर्मा को भुगतते हैं, सज़ा मिलती है, तब उनकी फैमिली को भी अकल आती है, तब फिर वापस आपके साथ शादी होती है। अभी मुझे दिख रहा है द लवर्स, तो मैरिज, आप बहुत से मेहनत कर रहे हैं, आपके पार्टनर कार्ड आया है, मेहनत कर रहे हैं, किस्मत बदलेगी, वो मेहनत कर रहे हैं तो किस्मत ज़रूर बदलेगी। क्यों बदलेगी? बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, डेस्टाइन है, डेस्टिनी में पहले से लिखे हुए हैं, हाथों की लकीरों में लिखवा कर आए हैं अपने पार्टनर का नाम। मैरिज होगी, बहुत से लोगों की लव मैरिज मुझे दिख रही है, और कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे। रोमांस, डिज़ायर, सेक्सुअल कनेक्शन म्यूचुअल होगा। मतलब एक को वाइब्रेशन, सेक्सुअल वाइब्रेशन होगी तो दूसरे को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम ज़्यादातर हमारे आसपास ही रहते हैं, मैक्सिमम ऐसा होता है। आपका फ्रंट डोर नेबर आपका ट्विन होगा, नेक्स्ट गली में रहने वाला आपका ट्विन होगा, या 2 गली छोड़ के रहने वाला आपका ट्विन होगा। और मैक्सिमम मैरिड ही ट्विन फ्लेम होती है, अनमैरिड कम ही होते हैं, मैरिड ही ज़्यादा होते हैं। शादी के 20 साल बाद हमारा ट्विन आके मिलता है जब हम नई जगह शिफ्ट करते हैं, या शादी के 10 साल बाद हम कई नई जगह शिफ्ट करते हैं, तब हमारा ट्विन हमें मिलता है। शिफ्टिंग के बाद ही मिलते हैं हमारे ट्विन। आप जहाँ पुराने जगह रहते हो वहाँ हमारा ट्विन नहीं मिलता है। आप या तो कहीं घूमने गए, सपोज़ आप वेस्ट बंगाल में रहते हो और आप दिल्ली घूमने गए, बस वहीं मिल गया आपको। घूमने गए, हो सकता है जो घुमा रहा है वो गाइड ही आपका ट्विन हो, है ना, या वो उस ट्रैवल एजेंसी का मालिक ही आपका ट्विन हो। इसलिए कि हमारा ट्विन जब हमसे मिलते हैं वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, तभी उनको इतना एटीट्यूड और गुरूर होता है। किसी भी ट्विन से, हाँ, कुछ ट्विन ऐसे होते हैं वो उधार लेते हैं, पैसे मांगते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं, उनको उधार लेने की आदत होती है, और वो भी आपका डिवाइन टेस्ट होता है। इसलिए कि आपका ओवर गिविंग नेचर की वजह से आपको और लूटते हैं वो, आपको लेसन देने के लिए। आपका ओवर गिविंग नेचर आप मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। पहला कार्ड आया है मून, आखिरी का आया है टेम्परेंस। तो मुझे दिख रहा है आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें रह रह के याद आ रहा है। पहले आप कितना उन्हें प्यार करते थे, कितना होता ना दुलार करते थे, कितना वेट करते थे, कितने स्टेटस चेंज करते थे उनकी वजह से, कहाँ कहाँ से आप कोड ढूंढते थे। शायद आप गूगल में जा के कोड ढूंढते थे, सिचुएशन से रिलेट करते थे, और वो कितनी तकलीफ़ें उठाते थे। वो चीज़ें उनको काफ़ी याद आ रही हैं। हो सकता है गाने डेडिकेट करते थे, या आपने उनके लिए पर्सनली भी बहुत कुछ किया हो। ये सारी चीज़ें उन्हें रह रह के याद आती है और दर्द में चले जाते हैं वो, और भी दर्दनाक हो जाता है उनका सांस लेना। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। रो रहे हैं, पहला कार्ड ही आया है। हो सकता है आपके पार्टनर रो भी रहे हों, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं आपके बगैर, मगर फिर भी ईगो तो है ही। चाहे मर जाऊंगा, मुंह से कुछ नहीं बोलूँगा। रात रात भर जागते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, दर्द में रहते हैं, एंजाइटी होती है, काफ़ी एंजाइटी होती है, और गिल्ट की भावना रहती है उनमें। खुश नहीं है, बेशक हो सकता है आज आपने देखा भी हो आपके पार्टनर को, और देखा होगा सेम एटीट्यूड, वही अकड़, वही घमंड।
मगर नहीं, रात रात भर ऐसे फूट फूट के रोते हैं और दिन में आपको ईगो एटीट्यूड दिखा के घर घुस जाते हैं। अभी स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। बेशक वो जितने भी मैनिपुलेटिव सेल्फिश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सेल्फिश हैं, खुद से सेल्फ लव बहुत करते हैं और सेल्फिश हो गए हैं सेल्फ लव कर करके। मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, वर्सटाइल हो सकते हैं, इन्फिनाइट नॉलेज उनमें हो सकती है। डरते हैं, आपसे बहुत डरते हैं, मगर पैशनेट है आपके लिए, काफ़ी पैशन है आपके लिए। एडवेंचरस हैं, एडवेंचर लेना पसंद करते हैं, मगर इस रिलेशनशिप में एडवेंचर लेने को तैयार नहीं है। डर लग रहा है, लगता है उन्हें कि आगे खाई है, आपके साथ बढ़ेंगे तो आगे खाई है, रिस्क काफ़ी है, मगर फिर भी चाहते हैं एक बार मेहनत तो कर लूँ। इसलिए कि इतना प्यार करता हूँ, मेहनत किए बगैर हारना नहीं, वो भी नहीं चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है। फैमिली देखते हैं, एक फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिल से चाहते हैं वही देना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ देख रहे हैं, स्टेबल लाइफ देख रहे हैं, एबेंडन देखते हैं और हैप्पी फैमिली रीयूनियन हो सकता है। इसलिए कि ख्याल यही है, दिल में पुलाव इसी शादी के ही पक रहे हैं। और आपको जिन लोगों के लिए छोड़ा था उनके साथ रहना अब उनके लिए दर्दनाक हो गया है। जो मुझे दिख रहा है वो खुश नहीं है, दर्दनाक हो गया है। रिग्रेट फील कर रहे हैं, वो उस घड़ी को कोस रहे हैं जब आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, का रिफ्यूज़ किया था, इसलिए दुखी हैं। अब उनकी लाइफ बोर्डम हो गई है, कोई खुशी उनकी लाइफ में नहीं है, ऐसा वो फील करते हैं। आप ही खुशियाँ थे। आपका ऑफर मिस करके उन्हें लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी है। इमोशनल हो रहे हैं, बेशक दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं, मगर कमिंग फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगे। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। वो भगवत गीता का आ गया है, देखते हैं। एक्सपर्ट, किसी भी चीज़ में अब एक्सपर्ट क्या होता है? एक्सपर्ट 10 काम नहीं करता है। एक्सपर्ट जो होता है एक काम परफेक्ट करता है। जो लोग 10 काम एक साथ करते हैं या 2 नाव में सवार रहते हैं तो उनका काम कभी अच्छा नहीं होता, वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते हैं, किनारे तक नहीं पहुंचते हैं। ये कार्ड यही बताता है भगवत गीता का। कहा कि एक चीज़ में आप स्पेशलिस्ट बनिए, है ना। अब ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो अब रिलेशनशिप में मैं क्या बोलूँगी, जो लोग 2 नाव में सवार हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या सिंगल भी हों, तो अगर थर्ड पार्टी है तो आप एक नाव में अपने दूसरे पैर को भी डाल दीजिए, है ना। तो डालिए, तब जाके आपका दर्द भी कम होगा, दुख भी कम होगा और डेस्टिनेशन पे भी पहुँचेंगे और फ्यूचर भी अच्छा और सिक्योर होगा। क्यों? यहाँ पे रोमांस म्यूचुअल है, डिज़ायर म्यूचुअल है, सेक्सुअल कनेक्शन म्यूचुअल है और ऑनेस्टी दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत से लोगों के रिलेशनशिप में ऑनेस्टी भी रहेगी, रियल फेस एक दूसरे को दिखाएंगे और प्यार भी म्यूचुअल होगा, रिस्पेक्ट भी करेंगे, सब कुछ म्यूचुअल होगा। तो यही गाइडेंस दी जा रही है। किसी एक चीज़ के विशेषज्ञ बनिए, 10 नाव में पाँव मत रखिए, तो आगे जाके थोड़ी दूर जाके डूब जाओगे। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रिजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लिए, लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।